भागवत का मंगलाचरण सत्यम परम धीमहि से हो रहा है। ध्यान से सुने। कैसा सत्य? बोले परम सत्य। सत्य भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक सत्य, एक परम सत्य। सत्य किसे कहते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जिसमें कोई बदलाव न हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन संभव न हो, उसका नाम है सत्य। सत्य सदा सत्य रहता है। सत्य 1/2 नहीं होता है। लेकिन परम सत्य का उससे भी ऊपर है। परम कौन है? बोले परमात्मा। काशी के बहुत विख्यात ज्योतिषी आचार्य प्रवर श्री कमलेश जी त्रिपाठी जी पधार रहे हैं। मैं आपका सादर वंदन करता हूं। आप हम लोगों को बाल्यकाल से बहुत वात्सल्य देते आए हैं और बहुत बड़े ज्योतिषी हैं आप। आइए सत्य की बात करते हैं। बोले सत्यम परम धीमहि। हम किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले परम सत्य का। ध्यान से सुनेंगे। भागवत में ज्ञान की बात नहीं कही, ध्यान की बात कही। अच्छा, ज्ञान और ध्यान में अंतर क्या है? कभी कभी ज्ञान की चीज कभी कभी फिसल जाती है, लेकिन ध्यान की चीज जल्दी फिसलने वाली नहीं होती। जैसे माँ को अपने बच्चे का सदा ध्यान रहता है। जो अपना अति प्रिय है उसको सदा ध्यान रहता है। ध्यान से सुनेंगे। ज्ञान की चीजें कभी कभी फिसल जाती हैं, बदल जाती हैं, मचल जाती हैं, खिसक जाती हैं, लेकिन जो ध्यान में है, इसीलिए ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो प्रश्न उठता है, ध्यान किसे कहते हैं? ज्ञान क्या है? तो तर्क शास्त्र के अनुसार, तर्क संग्रह के कर्ता ने कहा, यथार्थानुभव ज्ञानम। यथार्थ का जो अनुभव है वो ज्ञान है। यथार्थ का अनुभव ज्ञान है। बोले ध्यान क्या है? तो पातंजल योग दर्शन में भगवान पतंजलि कहते हैं, चित्तैकतानता ध्यानम। चित्त का एक तान हो जाना, एक लय हो जाना, चित्त की स्थिरता, चित्त के अंदर जितनी भी तरंगे हैं उनका शांत हो जाना, उसी का नाम है ध्यान। तो ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान। ध्यान से सुनेंगे। भागवत में ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं। तो हम किसका ध्यान कर रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः जन्माद्यस्य यतः, यह ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र क्या है? बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ध्यान से सुनेंगे। दर्शन का विषय है। हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वो कौन है? कहा जन्माद्यस्य यतः, अस्य दृश्यमान प्रपंचस्य भुवनस्य ब्रह्मांडस्य जन्मादिर यतः भवति स जन्माद्यस्य यतः। यतः यस्मात् अस्य विश्वस्य प्रपंचस्य भुवनस्य संसारस्य जन्म स्थिति लय इत्यादि। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, जन्म स्थिति लय प्रलय, उसका नाम है जन्माद्यस्य यतः। तो किससे जन्म होता है, किससे पालन होता है और किससे विसर्जन होता है? हमारे बस का है? ऐसा करने वाला कौन है? तो कहा परमात्मा। वो कौन है? कहा परम परमेश्वरम। ध्यान से सुनेंगे। भागवत में सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं। जब सत्यम कह दिए तो परम कहने की क्या जरूरत है? इस पर वल्लभाचार्य जी सुबोधनी टीका में, अभी मैं सुबोधनी लगातार पढ़ रहा हूं, संस्कृत टीका है, बड़ी विचित्र वर्णन है उसमें। सुबोधनी टीकाकार कहते हैं कि जन्माद्यस्य जो शुरू हो रहा है, ये आगे चल करके जो परम धीमहि कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, यह गायत्री परक है। धीमहि का प्रयोग जो हुआ है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि। आर्ष प्रयोग, वैदिक प्रयोग करके भगवान श्री वेद व्यास यह कहना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री मंत्र की व्याख्या है। कहते हैं जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो जन्माद्यस्यत है, जिससे संसार का जन्म होता है, जो संसार का पालन करता है और जिसमें संसार जाकर के विलय हो जाता है। ऐसा कौन है? कहा परमात्मा। वो परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं अन्वयाद इतरतः, अन्वित भी है और इतर भी है। जैसे घड़ा और कुंभकार। घड़ा जो है वह उपादान कारण है और कुंभकार जो है वह निमित्त कारण है। बनने वाला जो मिट्टी है, घड़ा है, वो उपादान है और जो बनाने वाला है, चाक है, डंडा है और वो कुंभकार है, ये क्या है? बोले निमित्त है। तो बनाने वाला भी परमात्मा और बनने वाला भी परमात्मा। और जितनी मिट्टी है उतना ही घड़ा नहीं, और जितना घड़ा है उतनी ही मिट्टी नहीं, बोले उससे और भी मिट्टी है, अधिक भी मिट्टी है। बोले परमात्मा कैसा है? बोले जितना बनाया है उतना ही नहीं है, उससे भी अधिक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत उपनिषद। परमात्मा सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वकालिक है। वो कैसा है? कहा अन्वित है। अन्वित का मतलब समाया हुआ, और व्यतिरेक का मतलब उससे अलग भी है।